यशोमती नंदन ब्रजवर नागरा गोकुल रंजन काना गोपी पारान धन मदन मनोहरा कालिय दमन विधान अमल हरि नाम अभिलाष अमल हरि नाम अभिलाष विपिन पुरंदर नवीन नगर बारा बंसी बदन सुबासा ब्रज जन पालन सुरकुल नाशना नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्करा सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल यशोमती नंदन ब्रज पर नागरा गोकुल रंजन काना गोपी पारन धन मदन मनोहरा कालिय दमन विधान हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा यमुना तट चर गोपी बसन हरा रास रसिक कृपा में
श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवारा। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवारा। भक्ति विनोदाश्रय यशोमती नंदन ब्रज पर नागर। गोकुल रंजन कान्हा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय राधा माधव राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय। श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन प्रभु की, श्री श्री गौरनिताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो आज हम सब लोग अपने परिजनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ये होता भी है, जो ये पितृपक्ष है इसलिए है, जो भी हमारे पूर्वज हैं उनका हमारे ऊपर बहुत ऋण रहता है। तो इसलिए भगवान ने एक नियम बनाया है, और कितना नियम अच्छा है सनातन धर्म का,
कि जो व्यक्ति हमारे बीच से गए भी उनके भी कल्याण के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। इतना सुंदर नियम है सनातन धर्म। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, अपने से दूर जाता है, तो प्रायः लोग दुखी होते हैं और आंसू मतलब रोना वगैरह होता है। लेकिन ये जो रोना होता है ना, ये उसके लिए लाभप्रद नहीं होता है, ये समस्या है। उसको जब व्यक्ति रोता है ना, तो उसको वो आंसू जो है उस जीवात्मा को कफ के रूप में खाना पड़ता है, उसको खाना पड़ता है उसको कफ के रूप में। इसलिए रोना नहीं चाहिए और ये समझना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आप यहाँ से ट्रेन में आप बैठ गए अकबरपुर से बम्बई के लिए, तो उसमें कोई व्यक्ति कल्याण का रहेगा उतरने वाला, कोई दादर, कोई थाना, कोई नासिक, तो सब अपने अपने गंतव्य उतर जाते हैं। उसमें कोई किसी को जबरदस्ती भी नहीं करता है। इसी प्रकार से हम लोग इस शरीर में सफ़र कर रहे हैं और हमारा एक समय निश्चित है, तो उस समय फिर वो ट्रेन छोड़ के, मतलब ये शरीर छोड़ के हम दूसरा शरीर को ग्रहण करते हैं। तो इसमें दुख का कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए। जैसे वहाँ तो कोई दुख का प्रश्न है क्या? अभी बच्चे को कहीं पढ़ाई के लिए जाना है, आप ले जाकर उनको छोड़ के चले आते हो, ठीक है ना। इसलिए आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है, भगवत ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पता लगे कि उस व्यक्ति को हमको लाभ देना है तो हम उसको नुकसान कर रहे हैं, तो लाभ क्या है? तो ये श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि द्वारा वसुदेव को शिक्षा दिया गया है। देवर्षि भूताप्त निडाम पितृनाम ना किंकरः न अयम ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतः मुकुंदं परहित्य करितम्। वसुदेव जी बड़े दुखी थे। पावरफुल है, पढ़ने के लिए ही लगाना ठीक है। तो नारद जी उनको बताए, हे राजन, जो कोई व्यक्ति, जो मनुष्य सारे कार्यों को त्याग कर सबको आश्रय देने वाले भगवान मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, वह देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों एवं तिगवंत हो चुके पितरों सबका कल्याण कर देता हो। परिजन, देवता, ऋषि, ये सबका ऋण है हमारे ऊपर। तो जो कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगा है, सबको तृप्त कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सभी जो श्रेणियों के जीव हैं श्री भगवान के विभिन्न अंश हैं। अतः जिसने श्री भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। यही समझाते हैं सबको। कितने कितने लोगों को आप ऋण अदा कर पाओगे? सबसे बेस्ट क्या है? भगवान के यहाँ आश्रय ले लीजिए। तो एक व्यक्ति थे, स्कंद पुराण में कथा आई है, धर्मदत्त नाम के व्यक्ति, बड़े भगवत परायण थे। और एक बार ऋषियों की सभा में गए तो वहाँ सब लोग नाच रहे थे, कीर्तन चल रहा था बहुत उत्साह के साथ। तो नारद जी आ गए सभा में, भाई कीर्तन संकीर्तन चला, वो भी आ गए। तो सबको पूछे, भाई बड़े प्रसन्नता से कीर्तन भजन चल रहा है। तो बोले इसलिए प्रसन्नता से चल रहा है, जो सतयुग में 60,000 तपस्या करने का फल मिलता था वो एक साल में इसमें अपने त्रेता युग में, और
महीना में इसमें वही तपस्या द्वापर में, और कलयुग में वही तपस्या भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन एक बार करने मात्र से वही सारे फल प्राप्त हो जाते। इसलिए हम लोग नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। कलयुग कितना सुंदर युग है। बोले देखो कलयुग सुंदर तो युग है, बहुत ही बढ़िया है, सब तो ठीक है। उस समय जिस कल्प की बात है ना, तो कलयुग का चतुर्थ चरण चल रहा था। अभी हम लोग जिसमें है पहला चरण चल रहा है। हाँ, तो बोले कि कलयुग में भगवान को उपासक नहीं मिलेंगे, कृष्ण भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करने वाले भूत प्रेत के उपासक मिलेंगे, और ये पूजा वगैरह हो नहीं पाएगा कलयुग में। ऐसा कलयुग के लक्षणों का विवरण की। धर्मदत्त भी उसी में पहुंचे थे। तो जब वो सुने भाई उपासना कलयुग में हो नहीं पाएगा, और सही बात, अभी पहले चरण में आप देख रहे हैं क्या हाल है। देख ही रहे हैं, पूरी व्यवस्था जो हमारा संस्कार था उलट पलट हो गया। तो बेचारे बड़े दुखी हुए और बोले कब यहाँ रहना ठीक, हरे कृष्ण, बोले यहाँ रहना ठीक नहीं है, एक काम करो चलो कहीं और निकल। तपस्वी व्यक्ति थे। तो ऐसा उसमें बताया गया कि घूमते घूमते वो पहुंच गए पितृलोक में। अभी हम लोग तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनकी कोई तपस्या रही होगी। पितृलोक में गए तो देखे तो कुछ लोग बड़े शांति से थे, और कुछ लोग देखे तो रो रहे थे, और कुछ लोगों को देखा तो कुएं में पड़े हुए थे। तो ये बेचारे बड़े चिंता में हो गए। बोले क्या है, चिल्ला रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। तो जो लोग रो रहे थे उनके पास में गए, बोले आप लोग क्यों रो रहे हैं? बोले हम लोग क्या बताएं, हम लोग अंगिरा ऋषि गोत्र के वंशज हैं, और हमारे कुल में कोई पितरों के कल्याण के लिए श्राद्ध और ये सब करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमें दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। हम लोग भूख प्यास से तड़प रहे, और हमारे कुल में एक बच्चा बचा है। तो वो परिचय हुआ कि आप कहाँ शायद बताए हो। तो बोले आप जाइएगा तो उसको ये हमारा संदेश कहिए कि हमारे कुल में एक बचा है जो वो भी कुछ नहीं कर रहा है हम लोगों के लिए, हैं, और उसको भी बताइएगा यही दशा उसकी भी होगी जैसे हम लोग तड़प रहे हैं। क्या नाम है उसका? कहने उसका नाम धर्मदत्त है। अब जब धर्मदत्त है तो उन्हीं का नाम धर्मदत्त था। बेचारे उनके रोए सोए खड़े हो गए। बोले अरे आप बड़ी समस्या है, आंसू आ गया उनको। बोले मैं ही वो आपका कुल का व्यक्ति हूँ। बोले अरे बेटा तुम हो, देखो बेटा हम लोग कैसे हाल है, तो तुम कुछ अभी मौका है, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, कुछ करो बेटा हम लोग। बोले करूं क्या, लेकिन नारद जी आए थे, बोले कलयुग बहुत खतरनाक है और इसमें कुछ तपस्या ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्या करूं मैं, बहुत चिंता में हो कि इसलिए मैं निकल पड़ा। बोले बेटा कलयुग खतरनाक है सही है, लेकिन कलयुग में जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, जो श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, जो एकादशी व्रत रखते हैं, जो तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, उनके ऊपर कलयुग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोले ऐसा है क्या? बोले हाँ बेटा तुम तो प्रत्यक्ष। यहाँ तक बताए कि अगर एकादशी का एक व्रत रख लेते हैं तो उनके करोड़ पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो उनको तो उत्साह आ गया। बोले जाओ बेटा जाओ, कुछ करो हम लोगों के लिए। ऐसा जब वो लोग बोले तो आ गए और भागवत पाठ करने लगे श्रीमद् भागवत का, और व्रत एकादशी उन्होंने रखा, और तुलसी महारानी का सेवा, नाम जप, और सारा संकल्प किए के सारा पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दिए। और जिस दिन अर्पित किए तो उस दिन क्या देख रहे हैं कि विमान पे बैठ के जो ऋषि उनके मिले थे वहाँ जो रो रहे थे, सब बैठ गए साधुवाद साधुवाद बेटा साधुवाद, और पुष्प की वर्षा करते हुए उनके ऊपर निकल जा रहे हैं स्वर्गलोक। तो धर्मदत्त को बड़ी अरे क्या बात है भाई, प्रत्यक्ष उन्होंने देख लिया, बड़े गदगद हो गए, भक्ति को और तेज कर दिया उन्होंने। तो हम सब लोगों को जो हम अपने परिजनों के ऋणी हैं उनके लिए कार्य जरूर करना है।
लेकिन उनके लिए सबसे उत्तम कार्य क्या है, उस कार्य को करना है। ठीक, सबसे उत्तम कार्य है रोज श्रीमद् भागवत का पाठ करिए, जो भी समय मिले, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय मिले, भगवान के नाम का जप कीजिए, तुलसी महारानी उनको जल डालिए, परिक्रमा कीजिए, और उनसे कहिए, हमारे नहीं भी प्रार्थना करेंगे फिर भी ऑटोमेटिक खाते में जाता है। अगर ये नहीं भी कहेंगे हमारे पितरों को जाए तो भी ऑटोमेटिक जाएगा, ये भगवान की व्यवस्था है। तो इसलिए हमें बिल्कुल दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बताते हैं ना कि जैसे अभी ये श्राद्ध सब करते, जो 15 दिन का होता है, सोचते हैं लोग अपने परिजन के याद करके और दुखी रहेंगे, इसलिए वो बताया जाता ना कि दाढ़ी वाले सब नहीं करना है, थोड़ा मतलब मन गिरा रहेगा, इसलिए पूजा पाठ क्या करेंगे, भगवान के सामने जाएंगे तो आंसू आएगा। लेकिन वास्तव में ज्ञान को समझना है, वो आंसू आने से फायदा क्या है, वो चिंता करने से कोई लाभ हो रहा है ये देखना है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उल्टा आप जब ये कर रहे हो भगवान के लिए कीर्तन भजन, वो लाभ उनको पहुंच रहा है। हमारे जो पितृलोक है, जो हमारा यहाँ एक दिन 6 महीना जो होता है तो उनका एक दिन होता है, और 6 महीने की एक रात होती है, ठीक है ना। तो हम लोग का भोजन का टाइम दोपहर में होता है ना, तो इसलिए 6 महीने में एक दिन पितृलोगों को उनका ये भोजन का समय होता है। यही एक दिन जैसे हम लोग खा के मतलब एक दिन रह जाते हैं, ऐसे ही वो इस टाइम भोजन करके 6 महीने तक फिट रहते हैं। तो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात, तो मतलब एक दिन पितृपक्ष उनको भोजन हो गया, वो पूरा एक साल हम लोगों के एक साल एकदम फिट है, कोई टेंशन नहीं है। तो हम सबको ये ध्यान देना चाहिए और अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भी ये गाड़ी छोड़नी है, सबको छोड़ना है, कोई परमानेंट इधर आने वाला, और दूसरी गाड़ी पकड़नी है। और दूसरी गाड़ी पकड़ने का जो रिजर्वेशन मतलब जो करना है वो हमारे कर्म है। मतलब कैसी गाड़ी हम पकड़ेंगे, एरोप्लेन कि एक्सप्रेस वे राजधानी वाली, कि ये क्या नाम होता है जो एक तो लोकल चलती है ना, जहाँ 1 घंटा में पहुँचाएगी तो 6 घंटे में पहुँचाएगी, ठीक है, पैसेंजर कौन से पकड़ेंगे ये हमारे ऊपर। कहने का मतलब कर्म जैसा हम करेंगे अगला हमारा भविष्य तैयार हो रहा है। भक्ति तो इतनी प्रबल है, वो तो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, कोई पितृ का पानी हमको देगा, कोई ये करेगा, कोई कुछ आश्रित नहीं है, वो तो डायरेक्ट भगवान। लेकिन फिर भी हमें अपने कुल के परंपरा की विधियों को चलने के लिए उसका पालन, मतलब जो ऐसा बुला के कथा कीर्तन होना, भक्तों को प्रसाद खिलाना, इसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी को, हाँ, आगे 7 पीढ़ी आपकी, 7 पीढ़ी आपके, जैसे आपके माता की 7 पीढ़ी, माता पिताजी, फिर उसका और पीछे 7 पीढ़ी, और 7 पीढ़ी आने वाली सबका उद्धार हो जाए। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि भगवान को केंद्र बना करके कर्म करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, कुछ कला का स्थिति नहीं उत्पन्न करना, जो भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना। ऐसा नहीं है, एक किसान ने पूरा खेती का जब मड़ाई किया तो उसने कैलकुलेट किया कि साल में 2 दिन का अनाज कम हो रहा था खाने का, तो पति पत्नी ने फैसला किया 2 दिन हम लोग भूसा खा के रहेंगे और जिससे साल तो वो क्या किया, भूसा खा के मर गया, ठीक है ना। तो बल्कि वो 2 दिन भूखा रह जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम लोगों को जो भगवान ने दिया है हाय हाय नहीं करना है, दूसरों को देख के नहीं करना है कि इनके पास 20 लाख का गाड़ी है, अब हमारे पास 20 लाख व्यवस्था नहीं, हमको 20 लाख गाड़ी चाहिए, ये मूर्खता है। हमारे पास जो है, अब 20 लाख व्यवस्था है, 20 लाख लेंगे, 10 लाख वाला था, ऐसे मतलब एक उदाहरण मैंने दे दिया। इसी प्रकार से हर व्यवस्था जो है मेरे पास उसी में प्रसन्न रहना है? उसके पीछे हाय हाय करके चिंता में रह के, ईर्ष्या में रह के और भजन भगवान करना करके तो क्या लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इतने सब भक्त हैं जो इस प्रकार से जीवन जीते हैं, भगवान आपने जो कुछ दिया हम इसी में खुश रहें, फिर उसको भगवान और वृद्धि करते हैं, उसके घर में वृद्धि होती है, उसको आवश्यकता होती है, भगवान उसको पूर्ति करते हैं। जैसे नरसिंह मेहता भगत हुए भगवान, तो उनका जो बस एक उनके पास कुटिया था भजन की, और धोती कपड़ा वही अपना थोड़ा ऐसे ही रहता था, पहने रहते थे।
तो एक राजा ने अपने कन्या के विवाह के लिए पंडित जी को नियुक्त किया कि थोड़ा जाके वर ढूंढो। ब्राह्मण लोग बहुत बुद्धिमान होते थे, उनको ये सेवा देते थे राजा लोग। पंडित जी ढूंढते ढूंढते कहीं जम नहीं रहा था, वही नरसिंह मेहता गांव में आ गए। नरसिंह मेहता गांव में आ गए तो उस गांव में गए तो कई घरों पे गए तो कुछ न कुछ लेकिन निकला। गांव वालों ने क्या देखा, सबसे बढ़िया विवाह आपका ना उधर हमारे गांव के बाहर एक बहुत धनी व्यक्ति है मजाक उड़ाने के लिए, और उधर जाइए गांव के बाहर है। तो ब्राह्मण देव भाई ठीक है, गए देखे तो इनका पास वही जो व्यवस्था आपको बता रहा हूँ साधारण व्यवस्था थी। और गए बातचीत करने लगे तो बोले भैया कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ आप इधर भूल के आ गए। मैं तो, लेकिन ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान थे, सब बात को समझ गए। बोले नहीं भाई हमने तो पास कर दिया है, अब आपको हाँ बोलना है। बोले भाई आपने पास कर दिया, हमारे तो मालिक सांवले सेठ हैं, आपको जो वही हमारे मालिक हैं, और ठीक है लेकिन ये सब व्यवस्था देख लो भाई। तो बोले बड़े खुश हो गए, गए राजा को बताया कि सब बढ़िया है। गांव वालों को भी पता लग गया, सारी तय हो गई। गांव वाले बोले रे ये तो रहने नहीं देगा, जो है अभी ऐसे ही भजन कर करके चिल्लाता था और ये राजा संग हो जाए। तुरंत जो है जैसे यहाँ शिकायत करने लोग पहुंच जाते हैं ना कि अच्छा सिस्टम हो रहा है, कुछ गांव की सेना पहुंच गई वहाँ। राजा बोले तुम्हारा ब्राह्मण ये पगला गया है जिसको आपने भेजा है। अरे पागल हो गया, क्या हो गया? अरे बोले उधर जो उसके यहाँ एक टाइम भोजन का व्यवस्था ठीक से होता नहीं है, और उधर कैसे आपकी कन्या रहेगी, इसमें विवाद। राजा जी चिंता में हो गए, बुलाए ब्राह्मण देव जी को, बोले ये सब ऐसे सुन रहा हूँ। बोले देखो अगर आपने मुझे नियुक्त किया है तो मैंने पास किया है। अब राजा लोग इतना सम्मान अभी आज के जैसा नहीं है, उनको हिम्मत नहीं को ब्राह्मण के बात को काट देंगे, वो मानना ही है। चिंता में हुए, सब कुछ हो गया, समय नदी का, राजा को थोड़ा बुखार उखार रहने लगा हल्का। बोले क्या बताएं, ब्राह्मण जी को ना भी नहीं कर सकते, वो कैसे क्या होगा। तो जिस दिन भतवान होती है तो इधर नरसिंह मेहता सबको निमंत्रण दे दिए, पूरा गांव को, आजू बाजू सबको है। गांव वाले सोचे अरे तो ठीक से खाने को भी नहीं, अभी निमंत्रण दिया, चलो इसका तो खाएंगे भी और लेके भी आएंगे, इसका बेइज्जती कर देना है, विवाह कैंसिल हो जाए। और इधर से अपनी व्यवस्था होने लगी। पत्नी बोली कहाँ सब कैसे क्या हो, कहे सारा सांवले सेठ है कहे, और यहाँ बैठे ना अपन भाई याद करें, कहन प्रभु सब विवाह में शामिल होना है। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में कुछ खेला चल रहा था, तुरंत वहाँ से अरे बोलो बंद करो बंद करो। बोले क्या हो गया? अरे बोले भक्त का शादी में पहुँचना है, विवाह में। तो सब बोले हैं विवाह में पहुँचना है, तो क्या विवाह में आप अकेले जाएंगे? तो वो सब तैयार होने लगे। धीरे धीरे पार्टियां पीछे भी बात पहुंच गई, लक्ष्मी यानी रानियों की पहुंच गई। रानी बरे जब प्रभु शादी में जा रहे हैं तो हम लोग कहाँ पीछे रहेंगे, ऐसे थोड़ा होता है भाई, जब तक दोनों पार्टी नहीं जाती तो आनंद नहीं आता है। अब सब तैयारी हो गई, फटाफट। अब उनको पहुंचने में क्या टाइम है, गाँव वाले देख रहे हैं भाई, इन लोगों से पूछ रहे हैं, आप झूठे मतलब पूछ रहे हैं सांवले सेठ, अरे वो कहाँ है नरसिंह मेहता घर, तो नहीं बताइए आप लोग। बोले नरसिंह मेहता घर क्या करोगे आप लोग? अरे बोले भाई हमारे रिश्तेदार हैं और क्या करेंगे, आज उनका घर भतवान है। तो बोले अरे इतने बड़े बड़े रिश्तेदार, गोरे गोरे लंबे लंबे सब एक सब, अरे देख सब पटरानियां भगवान के, वही जो बैल रथ बैल गाड़ी वाला। बड़ा संशय में हो गए, बोले ये तो कभी इसको हम लोगों ने रिश्तेदारों को देखा नहीं, लगता है पैसा वाले सब ज़्यादा रिश्तेदार हैं। सब लोग पहुंच गए और तुरंत भाई अब जनते हैं भाई भगवान रिश्तेदार बन के आए हैं, सब लोग जूठा चक्की चूल्हा सब संभाला था फटाफट। और जहाँ लक्ष्मी उपस्थित हो, इच्छा मात्र सब कुछ तैयार होने, सब लोग गांव वाले अपन थरियो लेके आए, पीछे चुराए के आए, खूब खाएं और कहें भाई जिंदगी में आज तक ऐसा भोजन नहीं मिला था कहीं पे। एक दूसरे से बात करने लगे और थरिया और ये सब भरे नापन लग गए, लेकिन प्रसाद कहाँ कम पड़ेगा जहाँ भगवान की उपस्थिति है। तो गांव वाले सोचे चलो यहाँ तो पास हो गया है, लेकिन अब शादी नहीं होना चाहिए, शादी में कुछ विघ्न जरूर उत्पन्न किया जाए। तो सब लोग गए। अब वहाँ राजा चिंता में है, आज हमारा जो ये हमने जो समाज बनाया बेइज्जती हो जाएगी हमारी, क्या बताऊं। मंत्री को बुला के बात कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण देव तो अपना मौज टाइट के अपना बैठे हैं, फर्स्ट क्लास सब दोस्त। गोधिर का बेला में बारात भाई पहुंचने रही, जनवासा जहाँ पे बना सब बढ़िया और सब व्यवस्था, और राजा एकदम चिंता में बैठे थे।
तो जहाँ वो सेवा जिसकी लगी थी जनवासे में, जब उसने वो बारात का देखा लाइन, तो भाग करके आया, राजा के चरण में गिर गया उनका मंत्री। तो राजा समझे कि भिखमंगा आ गया घर में, इसलिए आया हो, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले बहुत समस्या हो गई। बेचारे राजा बोले क्या हो गया? वो कपड़ा लत्ता ठीक से नहीं पहना है क्या? कि संख्या बारात की कमाई क्या है? बोले ऐसा मत बोलिए, उसके तो एक एक रिश्तेदार दिख रहे हैं, आपके घर में तो कोई है ही नहीं वैसा सौंदर्य वाला, और बारात की लाइन इतनी लगी हुई है कि आपने जो जनवासा बनवाया है वो जनवासा कम पड़ जाएगा रहने के लिए। तो राजा तुरंत फटाफट चढ़े बंगले पे, अपने महल पे, देखे तो अरे अब तो राजा प्रश्न तक ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ में थोड़ा अब इतना स्वागत सत्कार कैसे हो? हजारों आदमी भोजन बना, आओ 5,000 आदमी। अच्छा खुश तो अंदर तो हुए, अब सबको पता लग गया, वो भीड़ खत्म ना हो। तो अब जानते हैं आप भगवान हैं तो देवता लोग भी सब लाइन लगा दिए, कौन नहीं आएगा विवाह में भाई, सब लोग आएंगे आनंद लेने के लिए, वो भी भगवान के भक्त के लड़के के विवाह है। अच्छा सब पहुंच गए वहाँ। अब ये राजा हो गए टेंशन में, बोले अब क्या करना चाहिए, कैसे काम बनेगा, ये तो बड़ी समस्या हो गई, बेइज्जती न हो जाए। तो धीरे धीरे कांपते कांपते समधी का स्वागत के लिए भाई पहुंचे, होते ना अगवानी, ठीक है, गए स्वागत किए, चरण में पगड़ी तो रख दिए और गिर पड़े, और धीरे सबने समधी जी को साइड में लिए, नरसिंह मेहता को कान में बोले कि बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या हो गई, क्या बात है? अब बोले हमारे तो पंडित जी इतना तो भीड़ बताए ना रहे ना, रोज तो हरे गांव से शिकायत आ रही थी कि भिखमंगा है, ऐसा है, हम बड़े चिंता में थे, तो देख रहे हैं आपका तो कैसी इज्जत रहेगी? तो कहें भाई अब तो आप हमारे रिश्तेदार हो गए, आपकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे मैनेजर हैं सांवले सेठ, उनसे मिल लीजिए। दिखा दिए, स्वयं कृष्ण और बलराम दोनों जन गए थे विवाह। गए तो प्रणाम के, बोले कान में बोले ऐसी समस्या, कहें देखिए ऐसी कोई समस्या नहीं है, चलिए एक मैनेजर आपकी तरफ एक मैनेजर इधर रहेगा। बलराम जी को भगवान ने भेज दिया घरातियों की तरफ और स्वयं भगवान इधर हो गए। अब बलराम जी सारा बात समझ गए, कुछ पटरानियाँ भी गई, सारा वैभव एकदम, और ऐसा विवाह उत्सव मनाया गया, जिंदगी में कोई उत्सव ऐसा देखा ही नहीं था। और भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, जो नरसिंह मेहता की झोपड़ी थी, बोले जाकर उसको मेंटेन कर दो एकदम महल के रूप में। और इस प्रकार से बढ़िया विवाह हो के और फिर विदाई हुई नरसिंह मेहता लेके अपने परिवार को। लेकिन नरसिंह मेहता के मन में कभी अभिमान नहीं आता था, वो उनको पता था। हम लोगों को मन में अभिमान आ जाता है बहुत जल्दी, हम लोग समझ नहीं पाते कि जो हमको व्यवस्था मिल रही है उसको देने वाले भगवान, बिना भगवान के व्यवस्था के हम कुछ कर, अगर कुछ ज़्यादा भी मिला तो भी भगवान की कृपा है, और कुछ कर्म मान लीजिए इधर उधर है तो भी भगवान की कृपा है, और खास करके जिसको भक्ति मिल गई उसको परम धन मिल गया। तो इसलिए आप लोग से प्रार्थना है कि भगवान ही परम पिता है, उनका आश्रय लीजिए, उनका जो आश्रय लेगा कभी गलत परिणाम नहीं होगा, देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। लेकिन जो गलत तरीके से सोचो आप जल्दी धन कमा लें, उसका परिणाम बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है। लेकिन ये जो परिणाम है ये बहुत देर तक टिकने वाला है, पीढ़ी दर पीढ़ी टिकने वाला है? तो इसलिए हमको जल्दी वाला काम नहीं चाहिए, हमको ऐसा काम चाहिए जिससे हमारा जीवन शाश्वत आनंदमय हो जाए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भागवत कीर्तन भजन परिवार में बैठ के शाम को 10 मिनट सब लोग बैठ के अपना करताल लेके बैठ जाइए, आपका घर वैकुंठ बन जाएगा। जिस घर में कीर्तन होता है रोज, वहाँ पे ब्रह्मा जी, शिव जी, हनुमान जी, जितने सारे वरिष्ठ वैष्णव हैं सब आते हैं, और सारे तीर्थ स्थल उसके घर में निवास करते हैं जहाँ डेली हरिनाम कीर्तन होता है। तो आप अपने घर को आप ऐसा बना सकते हैं, और आप अपने घर को शैतान भी भूत भी वास करने के लिए बना सकते हैं। भूत कहाँ आते हैं? जिस घर में टीवी में नाटक देखा जाएगा, वो बहू सास कभी थी ये थी, वो भी पिक्चर देखा जाएगा, ये सब देखा जाएगा, नशा शराब सेवन किया जाएगा, तो उस घर में भूत पिशाच आएंगे। तो भूत पिशाच को बुलाना, वो आएंगे तो आपका मारेंगे, पूरा स्थिति डैमेज करेंगे, ठीक है। और अगर भगवान और भगवान के वैष्णव भक्त आएंगे तो आपका मंगल करेंगे।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप भूत को बुलाओगे या भगवान को बुलाओगे, है? देखो बच्ची ने बोला भगवान को बुलाएंगे, सबको ये बात बोलनी चाहिए, भाई भूत को क्यों बुलाएंगे? भूत आएगा तो सबको हिलाएगा पकड़ पकड़ के इधर उधर, ठीक है ना? चलिए, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। सब लोग खड़े हो जाइए, 2 मिनट और कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताली बजाते हुए गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भाव तुम्हें।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री श्री गौर निताय चंद्र भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, सुदर्शन प्रभु की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हम सभी भक्त लोग ये जो भी हम कीर्तन कथा सबके सबका पुण्य अर्पण करेंगे मिश्रा जी के पूर्वजों को, सभी को, पितरों को, सबको भगवान अपना आशीर्वाद दें। सब लोग स्वर्ग लोक को जाए वहां से। हरि बोल।